हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यह वीडियो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का है। इससे पहले हम वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 1 दे चुके हैं और यह हमारा पार्ट 2 है। और अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपके मोशन एंड फोर्स जैसे आपके काइनेमेटिक्स हो गए, साथ ही साथ आपके यूनिट एंड डायमेंशन हो गए, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को हमने आपको अपने प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को हमने डाल दिया है। उस सभी क्वेश्चंस को हमने करवाया है जो कि आप प्लेलिस्ट से जाके जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है हमारा कि अगर आप वीडियो को ओपन करते हैं तो हर एक वीडियो को हमेशा पूरा एंड तक देखें। कोई भी वीडियो आप एजुकेशनल वीडियो ओपन करते हैं तो उसे पूरा कंप्लीट वॉच करें ताकि कुछ वहाँ से आप सीख सकें। अन्यथा आप सीधे ओपन करके छोड़ देते हैं, अगर उसको क्विट कर देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उतना देर का समय ही आपका बर्बाद चला जाता है। अगर आप इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो में कीजिएगा तो आपका समझ लीजिए उतना सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक वीडियो से अगर आप 10 क्वेश्चन सीखते हैं तो डिफरेंट चैनल से आप 10 क्वेश्चंस उसी सेम टॉपिक पे सीख सकते हैं। तो सोचिए आपका कितना सारा क्वेश्चंस हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए और आपको कितना वो एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सिंपली प्रीवियस के क्वेश्चंस भी देखते हैं वो भी सही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं वो भी सही है। तो आपको हमेशा बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो की ओर अपने बढ़ते हैं। और हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है द लीनियर मोमेंटम पी। आपको पता है लीनियर मोमेंटम को पी से नोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को ई से यहाँ पे नोट किया गया है। तो द लीनियर मोमेंटम पी एंड काइनेटिक एनर्जी ई फॉर ए बॉडी ऑफ मास एम आर रिलेटेड है। यानी आपको पी और ई में क्या बताना है, आपको रिलेशन बताना है। मोमेंटम, मास और आपको काइनेटिक एनर्जी में आपको रिलेशन बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी और आपके मोमेंटम में और आपके मास में रिलेशन होते हैं। तो चलिए आपको बता दें आपको कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, आपके मोमेंटम जहाँ पे पी से नोट किया गया है, मोमेंटम क्या होते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब अगर इस मास अपॉन वेलोसिटी को, या फिर आप इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एम इक्वल टू वी। आप यहाँ से भी को क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करें। तो काइनेटिक एनर्जी को ई से नोट कर दिया गया है तो इसको हम ई लिखेंगे और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के जगह पर क्या डालेंगे, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा और यहाँ से आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, बताइए। आपका रिलेशन आ जाएगा ई इक्वल टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर अपॉन एम। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस रिलेशन में से कौन सा आपका रिलेशन आपको ऐसा वैलिड कर रहा है। तो चलिए, आपको पी में दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, इसको पी के टर्म में चेंज कर लीजिए। हम क्या करेंगे, इसे पी के टर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू होता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 2m इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2me, पी स्क्वायर इक्वल टू 2me। ठीक है, फिर क्या करने वाले हम, अब यहाँ से हम p का वैल्यू निकालेंगे। p का वैल्यू कैसे निकलेगा, p का वैल्यू निकल जाएगा रूट अंडर 2m इंटू ई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, रूट अंडर 2m इंटू ई आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी p इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू ई, यानी आपका क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। तो इस वजह से क्या करना है, आपको याद रखना है, आपको बनाना है। वैसे आपको बता देते इस रिलेशन को सभी बच्चे याद रखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इस रिलेशन के इस तरीके से इसको याद रखा जाता है, लेकिन आपको नहीं याद है अगर, फिर भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको पावर के बारे में सही डिफिनीशन देता है, यानी हमें पावर के बारे में सही बताता है। तो चलिए आप सभी बच्चे इसको सोचिए कि एक सेकेंड दोस्तों, जो आपको इसमें से पावर के बारे में सही डिफिनीशन देता है। तो चलिए पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कि एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट सप्लाई करने वाले को पावर कहते हैं। या फिर एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बच्चों। तो चलिए हम आपको बता दें, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, यानी उनके मोशन के अनुसार जो एनर्जी होता है वो होता है, या फिर एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो देखिए आपको ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, ये बहुत बार आपको देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही था, वहाँ पे को एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया था। क्या किया गया था, कंफ्यूज किया गया था मोशन और टाइम में। देखिए पावर इक्वल टू होता है आपको वर्क डन पर यूनिट टाइम,
आप जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी आपको पर यूनिट टाइम वर्क करने वाला। और आप वर्क को आप किसी भी फॉर्म में आप वर्क को लिख सकते हैं। वर्क आपका किसी भी फॉर्म में हो, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो, वर्क आपका इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो आपका वर्क। किस किस फॉर्म में हो सकते हैं वर्क आपका, आपके सिलेबस में ज़्यादातर वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपके सिंपल वर्क के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, वर्क के फॉर्म में यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी सप्लाई, सॉरी पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम करने का मतलब टाइम से डिवाइड देना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द एसआई यूनिट ऑफ, क्या दिया हुआ है, एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इवन कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी अगर कहीं पे भी लिख दिया जाए, देखिए बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज क्यों किया गया था, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज किस लिए किया गया था, आपको मैकेनिकल एनर्जी के नाम से यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा था। देखिए आपको बता दें कि कोई भी टाइप्स ऑफ एनर्जी हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, आपको कौन सा हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, को भी हो, और कौन सा एनर्जी हो सकता है आपके सिंपली वर्क डन वाला एनर्जी हो, वर्क करने वाला एनर्जी हो, या फिर कोई भी एनर्जी हो, इवन आपके हीट हो, हीट क्या होता है, हीट का फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, JOULE, क्या होता है, जूल, जिसको हम क्या कहते हैं, जे भी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट हमेशा होता है आपका जूल, और जिसको हम JULE, सॉरी, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें जूल को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं। जूल इक्वल टू होता है, जूल इक्वल टू होता है, बताइए, देखिए एनर्जी इक्वल टू होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि वर्क के बराबर होता है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो आप न्यूटन मीटर को क्या कर सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। या फिर आपको बता दें न्यूटन को आप अगर तोड़िएगा तो न्यूटन का वैल्यू कितना आता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर, यहाँ पे पहले से मीटर है तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके यूनिट एंड डायमेंशंस को भी निकाल सकते हैं। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है, और न्यूटन इंटू सेकेंड है। देखिए यहाँ पे याद रखिए, न्यूटन इंटू सेकेंड ये किसका यूनिट हो सकता है। देखिए आपको बता दें कि पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और आपका वर्क का क्या होता है, जूल, और क्या होता है, सेकेंड होता है। और यहाँ पे क्या किया गया है, न्यूटन इंटू सेकेंड लिखा गया है, तो यानी आपका न्यूटन इंटू सेकेंड लिखा गया है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर कर दे। पावर इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर होता है। कैसे न्यूटन इंटू मीटर होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं मीटर में क्या, डिस्प्लेसमेंट का मीटर में होता है, और टाइम को सेकंड से करेंगे, और यहाँ पे न्यूटन सेकंड है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड, इसको अगर हम सेकंड से गुना कर देते हैं, ठीक है, उसको हम सेकंड से गुना कर देते हैं और आपका सेकंड से भाग कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगा, सेकेंड, न्यूटन मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, और न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ना समझे इसको, तो न्यूटन इंटू सेकेंड क्या हो सकता है, किसी और अदर यूनिट को भी वो बता सकता है आपको। यहाँ पे हम न्यूटन इंटू सेकेंड को डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें यहाँ से कुछ रिजल्ट एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हम आपको सामने ही जो करके दिखाना चाहते हैं कि सामने कुछ हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सिंपल न्यूटन इंटू सेकेंड को एक्चुअल में यूनिट होता नहीं है, ये सिंपली इसी तरह दिया हुआ है। हम देख रहे थे कि कहीं यहाँ से कोई यूनिट डिराइव हो जाए, तो चलिए यहाँ से यूनिट डिराइव नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम क्वेश्चन एक्चुअल में रट के तो आते नहीं है, जो भी सामने आता है, जो भी क्वेश्चन सामने मिलता है, हम उसको क्या करना चाहते हैं, आपको एक तरीके से अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको अच्छे से बताना चाहते हैं। तो ये हम एक नया तरीका यहाँ से ढूंढना चाह रहे थे, जो कि हमें नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया जा रहा है डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर तक, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में, तो आपको वर्क डन बताना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क कितना दे रहा है, फोर्स कितना दे रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, तो 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है, 20 न्यूटन, सॉरी दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रहा है 20 न्यूटन, तो ये क्या हो गया 20, और वर्क का क्या यूनिट होता है, जूल होता है, तो 5 टू 10, 100 जूल, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 100 जूल क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज लिफ्ट वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, देन वर्क डन इन द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में उसका वर्क डन कितना होगा। एक किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास 2 kg है, उसको लिफ्ट किया जा रहा है 1.5 डिस्टेंस 1.5 मीटर तक, तो आपको वर्क डन बताना है। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है, व्हेन यू हैव टू लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो इसके ऊपर mg फोर्स लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, W जिसे हम वेट भी कहते हैं mg लगता है। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू तो m इंटू जी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट को s से लिखेंगे, ठीक है। m का वैल्यू क्या होगा आप बताइए, m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू होता है 2
2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, g का वैल्यू 10 डालेंगे, ठीक है। g का वैल्यू 10 कहने का मतलब समझते हैं 10, या फिर आप 9.8 भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो आप इसे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डाल देंगे एस इक्वल टू कितना दे रहा है 1.5 हमें दे रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें, आप इसको क्या कीजिए, 10 नहीं डाल के क्या कीजिए, आप 9.8 ही डालिए, क्योंकि आप 10 डालिएगा यहाँ पे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 9.8 इंटू क्या करेंगे 1.5, और आपको अगर आप 9.8 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी आप 1.5 इंटू 2 के गुना कीजिए, 1.5 इंटू 2 आएगा 3 इंटू 9.8, और वर्क क्या है ये जूल में आएगा। और आप 3 इंटू 9 पॉइंट जब 8 कीजिएगा, 3 इंटू 9 पॉइंट जब 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 29, कितना आएगा दोस्तों बताइए 29.4 जूल, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हम ऐसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे देखे थे। तो चलिए आप 29.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है, आपको पैनिक नहीं होना है, शांति से क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे भी आप बच्चे को क्या किया गया था, एक नया तरीका दिया गया था। यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं कहा जा रहा था, यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं कहा जा रहा था। कुछ बच्चे फोर्स ही यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हम फोर्स का वैल्यू क्या डालें। तो फोर्स यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाए तो आप mg फोर्स का यूज कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी आप अगर नॉलेज लेते हैं, कुछ भी अगर सीखते हैं, तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।